आज मैं आप लोगों को एडिटोरिया करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2023 का प्रैक्टिस सेट 12 करवाने जा रही हूं, जिसमें आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गया? तो ये हो जाएगा 6.0 से 6.8% वृद्धि दर अनुमानित की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो यह 31 जनवरी 2023 को हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा संसद में 31 जनवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया और यह केंद्रीय बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो ये 6.4% हो जाएगा। 6.4% का राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो ये 12 अध्याय हो जाएगा। 12 अध्यायों में आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 को बांटा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो इनमें ये सभी हो जाएंगे। पहला क्या है कि कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है। दूसरा है गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है। तीसरा है प्रमुख कच्चा माल फ्लोरोनिकल, कोकीन, कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 और 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? तो ये 14,500 पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा 2027 तक। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिस्थापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो यह 50% हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई है? तो ये वर्ष 2022 और 23 के बजट में लाने की घोषणा की गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? तो ये 315.7 मिलियन टन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 और 22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो ये हो जाएगा 3.0%। 12 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता हो गया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता हो गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो ये भारत में हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जैविक किसान भारत में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। 16 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा धारक देश है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान देश में कितना विद्युत उत्पादन हुआ? तो ये हो जाएगा 17.2 लाख GWH। बिजली उत्पादन हुआ 17.2 लाख GWH हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो यह 27.5% हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा का 27.5% योगदान है इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों सड़कों का निर्माण किया गया? तो ये हो जाएगा 10,457 किलोमीटर हो जाएगा। 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? तो यह 84.1% हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो ये हो जाएगा 68,031 किलोमीटर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य हो जाएगा। पहला क्या है, वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पे है। दूसरा है, कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है। तीसरा है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पे है। फिर से पढ़ते हैं, वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पे है, कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पे है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो यह भारत हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले देश कौन है? तो ये हो जाएंगे सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई में निवेश करने वाले देश सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। सबसे ज़्यादा एफडीआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ये 7.0% हो जाएगा। जीडीपी में वृद्धि का अनुमान 7.0% लगाया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो ये 332.8 बिलियन डॉलर रहा। 332.8 बिलियन डॉलर व्यापार निर्यातक रहा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो यह 551.7 बिलियन डॉलर हो जाएगा। अप्रैल से दिसंबर 22 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो ये 551.7 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और इसके पहले था कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यातक कितना बिलियन था? तो ये हो जाएगा 332.8 बिलियन डॉलर। और 30 नंबर क्वेश्चन में है, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा? तो 551.7 बिलियन डॉलर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम हो जाएगा। जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह सिक्किम हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए? तो ये 41 करोड़ लोग हो जाएंगे। 33
नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिन्हें देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है? जिनके देख रेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ तो ये बी अनंत नागेश्वर हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ तो ये हो जाएंगे बी अनंत नागेश्वरन। बी अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो IMF के द्वारा किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा जारी किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो यह 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य अपनाए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य अपनाया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित LIFE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। 33 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितना आधार अंक की वृद्धि की? तो ये 225 आधार अंकों की वृद्धि की है। 38 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार कीजिए। तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा। पहला क्या है कि कृषि में 3.5% की वृद्धि हुई और दूसरा है उद्योग में 4.1% की वृद्धि हुई। कृषि में 3.5% की वृद्धि हुई और उद्योग में 4.1% की वृद्धि हुई। 39 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला सही है। पहला में क्या है, भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो ये 2047 तक हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM का पूर्ण रूप क्या है? JAM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये जन धन आधार मोबाइल हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो इसमें केवल 2 हो जाएगा। इसमें क्या है कि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आर्थिक मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित किया गया है। वर्ष अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो यह हो जाएगा 117 करोड़। 44 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत बढ़ा? तो ये हो जाएगा 3.7%। 45 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा? तो ये 2.1% हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा? तो 2.1% हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा? तो यह 4 गुना हो जाएगा। यह 4 गुना हो जाएगा। अब है 47 नंबर क्वेश्चन, मेक इन इंडिया 2.0 में
कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये 24 हो जाएगा। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये 24 हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई? सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई, तो यह सहकारिता मंत्रालय हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? तो 1.49 करोड़ हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह 1.49 करोड़ हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो ये 200% हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% वृद्धि दर्ज की गई है। इसी के साथ आज का हमारा 12 नंबर प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।